कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। दरवाजे बंद करो। उस्मान साहब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। कुमराल अब्दाल ने बाखबर किया था हमें। आपके खिलाफ वहां खतरनाक जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उस जहर का इलाज है। एक घूंट ही काफी है। खतरनाक से खतरनाक जहर के लिए ये मुफीद है। वहां जाके कुछ भी मत खाना पीना। अपने साथ रोटी रख लूंगी और जरूरत पड़ी तो वही खाऊंगी। वहां कोई गद्दारी होती है अगर, तो संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ हूँ। लो जरा चखो इसे। पी के दिखाओ इसे। इसे पियो। जल्दी। पकड़ लो इसे।
उरहान, उरहान डरो मत। कोई आओ मदद के लिए। सिपाहियों, हमला हुआ है। मुकाबला मत करो, तुम सबकी मौत लिखी है मेरे हाथ। खुद का सोचो, बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। ऐसा कहने का हक तुम्हें किसने दिया है? हुंचा, क्या हुआ तुम्हें? सिपाहियों, जल्दी पहुंचो, यहाँ हमला हुआ है। सिपाहियों, ताईजान, रात के इस पहर खैरियत तो है? बेटा, मेरा दिल तंग हो रहा था, सोचा जरा आसपास नजर दौड़ा लूं। इसकी क्या जरूरत थी? तुम जानते नहीं हो, मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा, एहतियात के लिए करती हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे भी दिल को सुकून महसूस होगा। बड़ी हिम्मत है तुम में। अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। नहीं नहीं, हुंचा, नहीं, हुंचा, नहीं नहीं, हुंचा, 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 उठो हुंचा, हुंचा। तुम्हारी बहन मारी गई, अब तुम्हारी बारी है। मेरी नहीं, अब बारी तुम्हारी है। दरवाजे के पहरेदार कहाँ हैं? ताईजा, ये कबीले के लोग नहीं हैं, आप पीछे रहिए। सिपाहियों, उस्मान साहब के खेमे की तरफ आओ, जल्दी। या अल्लाह, हमला हो गया है, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो जूलिया, जल्दी करो। अम्मा, बाबा, अम्मा और हान को देखें।
जनाब एहतियात से। ओरहान, जल्दी आओ सिपाहियों। लगता है यहाँ से सही सलामत नहीं निकल पाएंगे। हुंजा, हुंजा, हुंजा आंखें खोलो। हुंजा मेरी जान। तोड़ दो दरवाजा, जल्दी करो। बाला, तुम ठीक हो ना? दाईजान, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, लेकिन गुंजा की हालत खतरे में है। गुंजा, गुंजा, इसके लिए वो कबीले में आए थे। जल्दी करो। खैमा फाड़ के भाग गई है जनाब। तुम उसे ढूंढे बगैर हरगिज वापस नहीं लौटोगे राशिद। जो हुक्म हुजूर। जाओ जल्दी। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। जल्दी से खेमे में ले जाओ उसे। जख्म का फौरन इलाज जरूरी है। जल्दी दाईजान, करो। मैं तबीब को लेकर आता हूँ। चलें दाऊद उस्ताद, जल्दी। सिपाहियों जल्दी आओ। गुंजा, जल्दी से उठाओ इसे। गुंजा, खोलो अपनी आंखें। उठो गुंजा, आंखें खोलो अपनी। अब तो जख्म ठीक लग रहा है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग कबीले को अगर मुश्किलात से निकाल लें, वही सबसे बेहतर शिफा होगी काइयों के लिए। और हान के लिए दिल में चल रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है उसकी, लेकिन बाला उसे औलाद की तरह उससे अपने साथ रखेगी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। जानती हूँ। ये भी याद रखो, हम ओरहान के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। जो कुछ भी हम देख रहे हैं और जो कुछ भी सह रहे हैं, अपने बेटे ओरहान के लिए। आज हम जिस सरजमीन पर मेहमानों की तरह आए हैं, ओरहान बेटे की रियासत होगी एक दिन। और ये मकसद तुर्कों का बहुत ही अजीम मकसद है। मलहून, जान लो कि मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ है तुर्कों का। बहुत अच्छी बात कही। अल्लाह हमें और हमारी औलाद को वो देखना नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाई, दुआ है कि अपने घर खैर आफियत से जाएं। बहुत याद आती है घर की मुझे, और महबूब की याद भी आती है। मेरे भाई, इसका मतलब है कि गुंजा भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मुझे देखो, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं। गुप्तोक, तन्हा रहना जचता नहीं है मर्द पे। दिल वतन की मोहब्बत से भी खूबसूरत बनता है, और महबूब की मोहब्बत से भी। और औलाद की मोहब्बत से भी। भतीजे की बात कर रहे हो ना? अब तो मैं भी चचा बनना चाहता हूं बुरहान। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। गोकतोक, सच पूछो तो मैं वालिद बनना चाहता हूं। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह।
तैयार हैं? हाँ। या शाफे, या शाफे। इजाजत है सलजान खातून। आ जाएं। कुमराल अब्दाल, गुंजा ठीक हो जाएगी ना? नब्ज ठीक नहीं चल रही। इस जहर की वजह से हमारे काफी सिपाही जख्मी हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इलाज है। कुमरान, कुमरान, जख्म बहुत गहरा है। तदबीर हमारी, तकदीर अल्लाह की। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। अल्लाह। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। वालिदा, आपको भी जख्म लगा है? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये छोटा जख्म मेरा क्या बिगाड़ेगा। चलो अपने काम निपटाओ। आयशा और हान को झूले में सुलाओ। लाई मुझे दे दें। काफी है? हाँ काफी है। अम्मा, आप मुझे अपना जख्म दिखाएं। ठीक है बेटी, कुछ नहीं हुआ। इसे जल्दी ही रखना पड़ेगा। उस गिरेगोर नामी आदमी ने सारी आवाम को धोखा देकर मेरा गांव उस्मान के हवाले कर दिया। हमसे मुआहिदा करने की बात कहां से आ गई? क्योंकि वो एक अच्छा पादरी है निकोला, और ये भी कि वो एक बेहतरीन ईसाई है। यकीनी तौर पर हमारे अजली दुश्मन के मुकाबले में उसे हमारे साथ रहना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कोसिस। पादरी गिरेगोर इस वक्त है कहां? उस्मान के साथ। दिमाग का इस्तेमाल किया करो निकोला। भूलो मत कि ये जंग एक सलेबी जंग है। पादरी गिरेगोर तुर्कों की सफ में अपनी जगह बनाने के बजाय वो मरना पसंद करेगा। अमानत हासिल नहीं कर पाए जनाब। ये सुना तुमने? हमारा ये मंसूबा भी कामयाब नहीं हो पाया। तो अब समझ में आई कि हमें कितनी जरूरत है पादरी की। समूएल को बुला के लाओ मेरे पास। जी बेहतर है। इस बात का यकीन कर लो निकोला, एक बार पादरी गिरेगोर हमारे साथ शामिल हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से उसके सीने को बारूद से भरकर आग लगा दूंगा ताकि जलकर राख हो जाए। ऐसी आग जो कभी ना बुझ पाए। जनाब, फौरन पादरी गिरेगोर के पास पहुंच जाओ। सोत शहर की तबाही के लिए हमें गिरेगोर की जरूरत है, और उससे कहना कि हम तमाम किलेदार स्लेब के साए में उसके मुंतज़िर हैं। कल रात आपने मेरी जिंदगी बचाई उस्मान साहब।
आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। रास्ते में अलग, कले के अंदर अलग खतरात का सामना किया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हर किस्म के जाल के लिए तैयार होकर निकले थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे आप जैसा मुखलिस दोस्त हासिल हुआ है, खुशी हुई। शुक्रिया। तो जो कुछ तय हुआ है वो महज बात ही ना रहे, बस मुआहिदा हमारे साथ करके आपको अगर बेहद खुशी हुई है तो सोना हवाले क्यों नहीं कर देते हमारे। हवाले कर दीजिए ताकि तिजारत बाबरकत हो सके। इससे भी ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद है। आपकी बात के मुताबिक हमारी तिजारत बाबरकत हो। शुक्रिया। हरगिज फिक्र मत कीजिएगा, इस निक में कोई मसला भी नहीं होगा। यहां के सारे रास्ते, माल और जान मेरी हिफाजत में होंगे। इंजील की आखिरी आयत में क्या सिखाया था? इंसान को सिर्फ रोटी जिंदा नहीं रखती, बल्कि खुदावंद के मुंह से निकली हर बात भी जिंदा रहती है। पेत्रोस, पेत्रोस, शाबाश बेटा, तुम रोज बरोज ईसा के बेहतरीन जंगजू बन रहे हो। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छी तरह अपनी तालीम को मुकम्मल किया और अब मजीद बेहतरीन ईसाई बनने के लिए हमारे पादरी साहब आप लोगों को एक खास मुकद्दस जगह लेकर जाएंगे। बच्चों को कबीले से दूर हुए पूरे 8 साल गुजर चुके हैं और आपने इस काम को बखूबी सरअंजाम दिया। आप तुर्कमान बच्चों को बेहतरीन ईसाई बनाने में कामयाब रहे हैं। आपके एहसानमंद हैं हम। मुकद्दस सलीब की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हूं जनाब। अजीम यसु मसीह की मोहब्बत जब सबके दिलों में घर कर लेगी तो मुकद्दस सलीब हर जगह नस्ब की जा सकती है। मुझे कोई नाकामी की खबर मत सुना देना। नहीं लगा सकी, और इस तक पहुंच गई थी। बचपन क्या होता है जूलिया? बचपन मुस्तकबिल होता है। बचपन तो बचपन होता है ना। बचपन सरसब्ज़ो शादाब दरख्त की जड़ होता है और हम उन जड़ों को निकाल कर खींच फेंकेंगे, समझी तुम? उस्मान के ख्वाबों पर कब्जा जमाएंगे हम। कल ये जगह तुर्कमान बच्चों से भरी होगी। सौगूत में तालीम हासिल करने वाले बच्चे मौजूद हैं जो काई कबीले से आते हैं। अब ये
तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अगवा करके हमारे कबीले लाओगी। मैं इनको तकलीफ में डालने वाला हर काम करूंगी। इससे उन्हें बहुत तकलीफ होगी, बेहद अजियत पहुंचेगी। थोड़ा आराम कर लो, मैं हूं इसके पास। गुंजा उठते ही सबसे पहले मुझे देखेगी। अपने बारे में नहीं तो बच्चे के बारे में सोचो, वो अमानत है। जाओ। अब बुरान से क्या कहूंगी मैं? तो रहा है कि कुछ बुरा हुआ। खैर होगी इंशाल्लाह बुरान। चलें फिर देखते हैं हुजूर यहाँ पर आज हुआ क्या है। बाला, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बाला, क्या हुआ है बताओ ना। भाईजान, क्या हुआ है यहाँ? गुंजा, गुंजा, औरहान, औरहान कहाँ है बताइए। औरहान ठीक है। उस्मान साहब, दुश्मनों ने हमला किया था। अमानत को चुराने की नीयत से आए थे, लेकिन नाकाम रहे। कुछ सिपाही शहीद हुए, उनचा खातून भी जख्मी हुई। गुंजा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बताएं। गुंजा, क्या हुआ? कसम खाता हूं कि छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को मैं। तुम बस एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तो मैं तकलीफ देने वालों से एक एक बदला लूंगा। तुम्हारे बहने वाले एक एक कतरे के बदले में उनकी एक एक कब्र बनाऊंगा। औरहान, तुम आ गए। आ गया, मेरा गुलाब जाग गया। मगर देर कर दी, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तुम्हारे सामने अपने जिस्म को मैं ढाल नहीं बना पाया। तुम्हें ये लगने वाली तलवार मुझे क्यों नहीं लग गई गुंजा? आराम से, सुकून से, बिल्कुल सुकून से। तुम मजबूत हो गुंजा, मजबूत हो तुम। हिम्मत से,
तुम आ गए मेरे पास। तुम्हें देख लिया काफी है। इधर देखो जरा मेरी तरफ। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तुम। तुमसे वादा करता हूं फिर कभी जुदा नहीं होंगे। एक दिन के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा मैं, तुम देख लेना। वादा करता हूं मैं, कसम खाता हूं। चेहरे ढांपे हुए और आंखें शैतानों जैसी थी बेटे। औताक में पहुंच गए थे वो लोग। उन लोगों में एक औरत थी। अपने आप को तो बचा लिया लेकिन गुंजा को नहीं बचा पाए। गुंजा की हिफाजत नहीं कर सकी मैं। उरहान के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मैं उसे बचा ना सकी। वो बाहिम्मत औरत है बाला। अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। सर उठा के रखो बाला। हम बेशुमार मुश्किलात से गुजरे हैं। इसे बांध कर नहीं दोगे क्या? अभी तुम इसमें ऐसे ही रख लो। प्यारे बच्चों, चलो शाबाश, सब एक एक सेब ले लो। मुझे भी आराम से, चाहिए एक आराम सेब। से। अरे आराम से बेटा, आपका बहुत सबके लिए है। शुक्रिया। शेख अदाब अली की खानकाह किस तरफ है? लिबास तो दरवेशों वाला है, तो फिर तो पता होना चाहिए। हम सऊद के रिहायशी नहीं हैं, अंगोरी से आए हैं। चलें, ले चलता हूँ मैं। खानगाह की नहीं, तुम्हारी तलाश में है। चलो पकड़ो इन छोटे तुर्क कमानों को। यहाँ से चलो। चोरी हमें से चोरी। क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हो हमें? छोड़ो। आप लोग कौन हैं? छोड़ो हमें। ये तुम लोगों की जान नहीं लेगा। बस जरा सी देर के लिए तुम लोग बेहोश हो जाओगे। चलो चलो जल्दी करो, ढांप दो इन्हें। ठहरो, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो बच्चों को। निकलो। गुंजा ने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बाला, शिफा रब ही देगा। दुआ करो, वो ही ठीक करेगा सब। हम बस इंतजार कर सकते हैं। बस तुम फिक्र मत करो, गुंजा जल्द ठीक हो जाएगी। बहुत खौफजदा थी उस्मान, उरहान के लिए खौफजदा थी,
अपने बच्चे के लिए खौफजदा थी। लगता था अमानत की हिफाजत नहीं कर सकूंगी मैं। और अब गुंजा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। दिल डूब रहा है मेरा। बाला, उनकी सांसें रोक दूंगा मैं, लेकिन इन खूबसूरत आंखों से खौफ निकाल दो। उस्मान साहब, काफिरों के हमले में कुछ छुपा हुआ है। हम पर और कबीले पर एक ही वक्त में हमला हुआ है। अलल ऐलान काइयों के कबीले और जान को हदफ बनाया गया। ये हरकत किसी एक शख्स की नहीं है, बल्कि काफिर हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। वो चाहे जितना भी इत्तेहाद कर लें, अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन पहले कबीले में जो गद्दार मौजूद हैं, उन्हें हम तलाश करेंगे। इज़्निक जाते हुए जबकि हम लोगों ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और इसका इल्म तो चंद ही अफराद को था। पादरी ग्रेगोर की अमानत का औताक में होना भी खुफिया था। गोपचे हो सकती है। अमानत के औताक में होने का सिर्फ और सिर्फ गोपचे जानती थी। निकलते हुए उसी ने सुना होगा। और उसे तुमने और हान के साथ रखा हुआ है। इतनी देर से गद्दार का इल्म होते हुए भी क्यों नहीं बताया गया मुझे मलहून? कालीनों के मसले के बाद कसम खाई थी। उसने माफी तलब की थी और हमने माफ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसे माफ करके हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अगर तो गोकचे है ये गद्दारी करने वाली, तो उसकी लगामें थामने वालों को पता लगाए बगैर कोई शुबा भी उसको हरगिज़ ना हो पाए। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। हमारी नजरें उस पर रहेंगी। इजाजत दीजिए। फिक्र मत करें उस्मान, मुझे इजाजत दें। गुंजा के पास जाना चाहती हूँ। बोलो बहादुर, क्या हुआ? वो तो जैसे खून के प्यासे थे मलहून खातून। कबीले की हिफाजत चारों तरफ से थी। अल्लाह की मेहरबानी से हम उन पर गालिब रहे। अच्छा, और गोकचे वो कहाँ थी? मैं कसम खाकर भी कहूं तो आपको झूठ लगेगा। लड़ाई के दौरान मुझे बिल्कुल भी होश ना रहा। मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद से गोकचे पर तुम्हें गहरी नजर रखनी है। खैर तो है मलहून खातून, कोई कसूर सरजर्द हुआ है? जो कहा है वो करो बहादुर। गोकचे पर गहरी नजर रखो। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे उसके हर कदम की खबर चाहिए। शरबत लाई हूँ मलहून खातून। यहाँ रख दो गोकचे। हुक्म पर अच्छी तरह अमल करो बहादुर। आप समझे कि काम हो गया। मुकम्मल तौर पर बेफिक्र रहें।
चलो जल्दी करो। अहमद को देखो। बांधो इन बच्चों को। ये लो, जल्दी से सोत के लोहारों को पहुंचा दो और हजूर का तलब किया हुआ माल फौरन तैयार किया जाए। जो हुक्म दाऊद उस्ताद। जीते रहो। हुजूर, बच्चे, मस्जिद के तालिब इल्म बच्चों को अगवा कर लिया गया है। हाय मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा। मेरा अहमद, कुछ नहीं हो गया। वो भी बच्चे को ले आओ, खुदा के लिए मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। छोड़ दो मुझे, मेरा मासूम बच्चा किस हाल में होगा। मेरे होश में आने तक वो जा चुके थे। जितना मुझे याद है उस दस्ते की सरबराह एक खातून थी। बल्कि वो जिन्होंने कबीले पर हमला किया उनकी सरबराह भी खातून थी भाईजान। हुजूर, दरगाह में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का कुछ पता नहीं। बाकी कबाइल से भी हमें इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। पहले भी कबीले के आसपास से बच्चे अगवा होते रहे हैं और वो अब तक नहीं मिले। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। गद्दार, जलील काफिर। पहले सामने आकर उन्होंने मुकाबला करना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हुए, हमें हरा ना पाए और फिर खेल खेलना शुरू कर दिया हमारे साथ। अपनी औकात के मुताबिक हर तरह के जाल बिछाए उन्होंने, लेकिन कामयाब ना हुए। अब जबकि वो कुछ ना कर पाए हमारे खिलाफ, तो सब के सब मिलकर हमारे इन मासूम बच्चों को भी हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हे लोगों, कोई भी यहां बेसुकून ना हो। इन कुफार की चाहे बहुत बड़ी ताकत ही क्यों ना आ जाए, तुर्क सिपाहियों का, तुर्कों की नस्लों का सामना कभी नहीं कर सकते। सिपाहियों, जाओ आसपास तलाश करो जाके, और अपने साथ इंतहाई माहिर खोजी भी लेकर जाना। कोई भी जगह छोड़ना मत, समझ गए? उनकी हुदूद में भेड़ियों की तरह चढ़ दौड़ना, लेकिन सुराग हासिल के बगैर हरगिज़ वापस मत आना। मेरे कबीले के बच्चों को अगर एक भी खराश आई तो इस सब के जिम्मेदारों को कब्र में भी नहीं लेने दिया जाएगा सुकून। जाओ बता दो सबको जाकर, जल्दी जाओ।